हेलो गाइस, इस चैनल की ये वीडियो और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन आई ओपनर का अभी के अभी। दोस्तों, भारत महान संतों की भूमि रही है। मानवता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस भी उनमें से एक थे। ये उनका ही प्रताप था कि नरेंद्र नामक एक साधारण बालक उनकी शरण में आकर स्वामी विवेकानंद बन गया और उनकी दी हुई शिक्षा से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया। आज आई ओपनर के द्वारा हम आपके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस के एक प्रेरक प्रसंग साझा कर रहे हैं। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी और ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धुनी के समीप बैठे हुए थे। नीचे का माली भी वही काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वो फौरन उठा और तोतापुरी जी ने जो धुनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। धुनी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे, पता नहीं ये कितनी पवित्र है। और ऐसा कहते हुए वे माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? ये आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी भजन नहीं गाता है, और फिर भी इसने मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई पवित्र धुनी को स्पर्श करने की चेष्टा करी। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस शांति पूर्वक उनकी बात सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले ही तो आपने हमें एक पाठ पढ़ाया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आप ही तो समझा रहे थे कि ये सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धुनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला इस पर मुझे हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? परमहंस गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप जिससे हारे हो वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना सरल नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार को त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कभी भी छुआछूत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर हमारे परिवार में कोई बड़े बूढ़े इस छुआछूत को मानते हैं तो हमें आदरपूर्वक उनको समझाना चाहिए और धीरे धीरे उनकी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। छुआछूत हमारे समाज के लिए एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको जड़ से खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समाज में हर एक आदमी का बराबर का स्थान है। उसको काम से छोटा बड़ा करना छुआछूत को बढ़ावा देना है। तो अगर आपने भी कभी जीवन में छुआछूत को अनुभव किया है या आपके घर में होते हुए देखा है तो जरूर कमेंट करें। और ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आई ओपनर अभी।